हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज अलाइस में। तो स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर अब फैंस के दरमियान एक मीम बन चुका है। क्या वो ट्रेलर रिलीज होगा या फिर नहीं होगा। इवन फैंस इस बात पर भी कंफ्यूज्ड हैं। केविन फाइगी ने रिसेंटली कमेंट्स किए इस बात पे कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर रिलीज होगा या फिर नहीं होगा। शंग-ची के प्रमोशन जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि चल रहे हैं और केविन फाइगी रिसेंटली शंग-ची के ही प्रमोशंस पर थे। इंटरव्यू लेने वालों ने केविन फाइगी से बहुत कुछ पूछा और कोशिश की कि मैक्सिमम पता चल जाए केविन फाइगी से मार्वल स्टूडियोज के अपकमिंग फ्यूचर के बारे में। और सरप्राइजिंगली केविन फाइगी भी काफी ज्यादा ओपन थे एमसीयू की अपकमिंग मूवीज के बारे में। केविन फाइगी ने इवन कमेंट किया डेडपूल 3 की प्रोडक्शन पर भी। खैर गाइस, इस सब की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। सिनेमा ब्लेंड ने केविन फाइगी से पूछा कि स्पाइडरमैन नो वे होम इतनी ज्यादा सीक्रेट क्यों है। अब तक हमने एक दो सेट फोटोज के अलावा कुछ भी नहीं देखा स्पाइडरमैन नो वे होम से लीक। और मार्वल सोनी ने 1 से 2 पिक्चर्स खुद रिलीज की थी ऑनलाइन स्पाइडरमैन नो वे होम की। उन पिक्चर्स में थे पीटर पार्कर, नेड और एमजे, और वो तीनों दिखने में लग रहे थे कि वो हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम में। खैर गाइस, यही बात पूछी गई केविन फाइगी से कि स्पाइडरमैन नो वे होम इतनी ज्यादा सीक्रेट क्यों है। केविन फाइगी ने यह कहा, इट हैज नॉट नेसेसरली अकॉर्ड टू मी दैट इट इज एनी मोर और लेस सीक्रेट देन एनी ऑफ आवर अदर प्रोजेक्ट। आई थिंक ऑल ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स वी वांट टू प्रिजर्व सरप्राइजेस, दैट्स ऑल द सीक्रेसी इज फॉर। तो बेसिकली केविन के मुताबिक कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा सीक्रेसी नहीं है स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए। ये सब कुछ नॉर्मल है और मार्वल स्टूडियोज ज्यादा सीक्रेसी नहीं रख रहा स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए। जबकि ऐसा क्लियरली नहीं है। हमने टन्स ऑफ सेट फोटोज देखे हैं थॉर लव एंड थंडर के सेट से। हमने इवन विलन का पहला लुक भी देख लिया मार्वल के इवेंट छुपाने के बावजूद। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम से टू माई नॉलेज हमने सिर्फ एक ही सेट फोटो लीक देखा है, जो कि दिखने में ज्यादा लेजिट नहीं लग रहा। काफी फैंस ये बात स्पेकुलेट कर रहे हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर बिल्कुल भी रिलीज होने नहीं वाला। और केविन फाइगी ने इवन इस बात को भी आंसर कर दिया डायरेक्टली। उनके मुताबिक इट विल बी इन थिएटर्स ऑन December 17 एंड देयर विल बी अ ट्रेलर बिफोर दैट, यू कैन बी अश्योर्ड। केविन फाइगी ने डायरेक्टली ये बात कह दी कि स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज होने वाली है December 17 को कंफर्म, और उसका ट्रेलर उससे पहले रिलीज होगा, और ये बात भी बिल्कुल अश्योर्ड है। केविन फाइगी ने इवन मूवी की जो रिलीज डेट है उसको भी कंफर्म कर दिया एक तरह से, और मूवी की डिले होने का जिक्र नहीं किया, जिसका मतलब है मूवी प्रोबेबली डिले होने नहीं वाली। लेकिन यही एक रीजन हो सकता है मार्वल स्टूडियोज या फिर सोनी की अब तक कोई भी ट्रेलर रिलीज ना करने का स्पाइडरमैन नो वे होम का। अगर रिलीज डेट कंफर्म नहीं है तो सोनी कभी भी इस मूवी का ट्रेलर रिलीज नहीं करेगा। लेकिन फिर से ये एक एमसीयू की मूवी है और जो ऑफिशियली पार्ट है मार्वल के सागा का। तो अगर स्पाइडरमैन नो वे होम डिले होती है तो उसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो केविन फाइगी प्रोबेबली डिले करने नहीं देंगे सोनी को वेनम के लिए स्पाइडरमैन नो वे होम को। इसीलिए उन्होंने कंफर्म ये बात कह दी कि मूवी रिलीज होने वाली है कंफर्म, और उसका ट्रेलर उससे पहले आएगा, ये बात भी कंफर्म्ड है। ऑनेस्टली गाइस, जो इटर्नल्स का फाइनल ट्रेलर है हम उसको ऑलरेडी देख चुके हैं, और वो मूवी आ रही है स्पाइडरमैन नो वे होम से 1 मंथ पहले। और स्पाइडरमैन नो वे होम का फाइनल ट्रेलर तो दूर की बात, हमने अभी तक टीजर ट्रेलर भी नहीं देखा। और ये स्टेटमेंट थोड़ी सी अगेंस्ट जाती है जो कुछ केविन फाइगी ने कहा अपने इंटरव्यू में। उनके मुताबिक कोई भी एक्स्ट्रा सीक्रेसी नहीं थी स्पाइडरमैन नो वे होम के अराउंड, जबकि क्लियरली देखने में ऐसा लग रहा है बाकी मूवीज के मुताबिक कि मार्वल और सोनी ऑब्वियसली इस मूवी को ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाकी मूवीज के मुकाबले में। इसके अलावा गाइस, जहाँ पे इस बात की पॉसिबिलिटी है कि मार्वल और सोनी के दरमियान एक तरह कम्युनिकेशन गैप भी हो। डिज्नी के मार्केटिंग प्रेसिडेंट ने यह बात कंफर्म की है कि सोनी हैंडल कर रहा है स्पाइडरमैन नो वे होम की मार्केटिंग को। डिज्नी कोऑपरेट तो कर रहा है सोनी के साथ, लेकिन उसे मोस्टली मैनेज सोनी ही कर रहा है। तो मे भी यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो केविन फाइगी और सोनी के दरमियान। इसके अलावा इन्हीं इंटरव्यूज के दौरान केविन फाइगी से पूछा गया इवन एवेंजर्स 5 के बारे में भी। केविन फाइगी ने आंसर किया कि एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए एवेंजर्स एंड गेम और नेक्स्ट मार्वल की एवेंजर्स की मूवी के दरमियान। इन दोनों मूवीज के दरमियान एक नया सागा होना चाहिए जो कि बिल्डअप होगा उस नई एवेंजर्स की मूवी तक, और वो जो सागा है वो ऑलरेडी अंडरवे है और मार्वल स्टूडियोज करेंटली उसको बिल्डअप कर रहा है। तो बेसिकली केविन के मुताबिक उन्हें टाइम चाहिए एवेंजर्स 5 तक, और वो करेंटली एवेंजर्स 5 को बिल्डअप कर रहे हैं। और अभी तक हमने एक कैरेक्टर की भी ऐसी मूवी नहीं देखी जो कि अपीयर होगा प्रोबेबली एवेंजर्स 5 में। ब्लैक विडो, जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि वो प्रीक्वल था और साथ स्कारलेट जोहानसन ने अपने रिलेशनशिप को खराब कर लिया टोटली डिज्नी के साथ। तो केविन फाइगी और मार्वल को काफी टाइम लगने वाला है उन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने में जो कि कंफर्म्ड अपीयर होने वाले हैं एवेंजर्स 5 में। मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 में एवेंजर्स की अगली मूवी, और मैक्सिमम ये टाइम पीरियड जा सकता है प्रोबेबली 2026 तक। इसके अलावा केविन फाइगी से इवन पूछा गया डेडपूल 3 के बारे में भी। कोलाइडर के साथ इंटरव्यू में केविन से पूछा गया कि क्या मार्वल स्टूडियोज ने सेट की है डेडपूल 3 की रिलीज विंडो। केविन फाइगी ने कहा कि यस, उनके पास रिलीज विंडो है डेडपूल 3 के लिए, और साथ साथ रायन रेनॉल्ड्स करंटली काम कर रहे हैं मूवी के राइटर्स के साथ स्क्रिप्ट लिखने के लिए। खैर गाइस, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस सब के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब
मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन था कि हाइमडाल की एमसीयू में सुपर पावर्स क्या हैं? उसका आंसर है हाइमडाल पूरे यूनिवर्स में किसी को भी देख सकता है। इसके अलावा हाइमडाल ने समन किया था डायरेक्टली बायफ्रॉस्ट को अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। ऑनेस्टली गाइस, जो हाइमडाल की देखने वाली पावर है वो काफी यूजलेस थी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। वो थैनोस को आता हुआ देख सकता था अपनी शिप पर अटैक करने के लिए। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है हॉकाई जिसे ट्रेन करने वाला है अपने शो में, उसका नाम क्या है? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।